भ्रष्ट नेताओं के लिए बीजेपी ने खोले दरवाजे, वायरल वीडियो से बैकफुट पर बीजेपी राष्ट्रीय सचिव का दावा, भ्रष्ट नेता बीजेपी में आए उनका उपयोग होगा। ईडी और सीबीआई की गिरफ्तारी से बचने के लिए बीजेपी के संपर्क में विपक्ष के नेता। पूरे देश में विपक्षी नेताओं पर बीजेपी की नजर है। जब से इंडिया गठबंधन तैयार हुआ है, बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है, तो बीजेपी अब विपक्षी दलों के नेताओं को अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। जो नेता ईमानदार हैं, जिन पर कोई दाग नहीं है, जो हर दबाव को झेलने को तैयार हैं लेकिन झुकने को तैयार नहीं है, बीजेपी उन पर दांव लगाने में अब समय बेकार नहीं करेगी, बल्कि उसकी नज़र अब विपक्ष के उन नेताओं पर है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो ईडी और सीबीआई के शिकंज में फंसते दिख रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तारी का डर लग रहा है। अब उन नेताओं पर बीजेपी की नज़र सख्त हो गई है। उनके दल बदल की बातें खुलकर कही जा रही हैं। वैसे भी विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि भारत में संवैधानिक संस्थानों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। संवैधानिक संस्थान पार्टी की हैसियत से काम कर रहे हैं, खासतौर पर ईडी और सीबीआई, जिसे सिर्फ विपक्षी दल और विपक्षी नेताओं में ही भ्रष्टाचार दिखाई देता है। सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा नेता कितना भी बड़ा घोटाला कर दे, लेकिन ईडी कोई कार्रवाई नहीं करती है। अभी हाल ही में कांग्रेस ने 13,000 करोड़ घोटाले को उजागर करने का दावा किया था, लेकिन ईडी की तरफ से कार्रवाई तो दूर, अभी तक कोई ऐसा संकेत ही नहीं आया है कि ईडी की ओर से कोई कार्रवाई भी की जाएगी। इस बीच अब बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मोदी शाह के करीबी बीजेपी नेता का बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो विपक्ष के भ्रष्ट नेताओं से बीजेपी में आने को कह रहे हैं। सिर्फ भ्रष्ट नेताओं को ही बुलाया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है वो अनुपम हजारा का है। हजारा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं। नड्डा ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया है। हजारा पार्टी नेताओं की बैठक ले रहे थे। ये बैठक बीरभूम जिले के बोलपुर में बुलाई गई थी। इस बैठक में हजारा ने जो बयान दिया, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। हजारा ने कहा कि सीबीआई और ईडी के समन से डरने वाले टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल होने के लिए हमसे संपर्क करना चाहिए। टीएमसी के जो नेता सोने की चेन और कंगन पहनकर घूम रहे हैं, वो डरे हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ईडी या सीबीआई का समन मिल सकता है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि उन्हें ये हरकतें तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर वे नेता बीजेपी में शामिल होने की सोच रहे हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वो मेरे फेसबुक पेज पर जाकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हम देखेंगे कि पार्टी उनकी सेवाओं का इस्तेमाल कैसे कर सकती है। पार्टी उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करेगी और सेवा के बदले में उन्हें ईडी और सीबीआई से राहत भी मिलेगी। शायद यही संकेत देने की कोशिश बीजेपी नेता विपक्षी नेताओं को दे रहे हैं। साफ है कि अगर गिरफ्तारी से बचना है तो बीजेपी में आए, नहीं तो कब क्या हो जाएगा इसकी जिम्मेदार उस भ्रष्ट नेता को ही माना जाएगा। हजारा का बयान वायरल हो रहा है तो बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया। उनके कहने का मतलब वो नहीं था जो समझा गया। लेकिन जो बयान हजारा ने दिया है उसका वीडियो वायरल हो चुका है, जिसमें हजारा ने जो कहा उसका सीधा मतलब प्रदेश की जनता को समझ में आ रहा है। मामला फंसता देख बीजेपी ने तुरंत ही हजारा के बयान से खुद को अलग कर दिया। प्रदेश बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया कि वो हजारा के बयान से सहमत नहीं है। इस पर टिप्पणी केंद्रीय नेतृत्व करेगी। लेकिन हजारा के बयान पर बीजेपी ने टीएमसी को जरूर घेर लिया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हम बहुत पहले से ही कह रहे हैं कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन बन गई है, जहां सभी दागी नेता बीजेपी में शामिल होते ही साधु बन जाते हैं, और अब ये सिद्ध भी हो गया है। बीजेपी सिर्फ दागी नेताओं को शामिल करने में दिलचस्पी रखती है। ईमानदार नेताओं के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है। ईमानदार नेता वहां परेशान हो रहे हैं। यही है मोदी और शाह का मॉडल। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।